तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की नई एक्सरसाइज 12.1। तो 12th एक्सरसाइज जो है 12th चैप्टर जो है उसका क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल दी है, जाके आप वो देख लेना, उसमें सारे फॉर्मूले वगैरह बता रखे हैं। तो इसका फर्स्ट सवाल चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम इतना। दो क्यूब दिए हैं। क्यूब कैसे होते हैं, तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं फिगर बना देता हूँ। दो क्यूब दिए हैं, एक क्यूब और दे दिया, यहाँ पे बना देते हैं। साथ में फिगर बनाते चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ पूरा आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दो क्यूब दिए हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर। सेम वॉल्यूम है, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखा है। और क्या किया, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। अब इनको एक नया क्यूब बना दिया इनसे। इनसे जब नया क्यूब बना देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ के एक नया क्यूब बना दिया गया। ठीक है, ये अब क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन और खींच देते हैं। ये मान लीजिए कि एक और क्यूब हमारा यहाँ पे, ये दोनों क्यूब आपस में आके यहाँ पे दोनों जुड़ गए आपस में। ठीक है, तो कुछ जैसे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब मतलब हमें इसका वॉल्यूम दिया है और हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, नए वाले क्यूबॉइड का। क्यूबॉइडल जो बना है उसका, नया जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 3, या वो दे रखा है 64। जब ए को करेंगे तो क्या होगा, 64 ए इज इक्वल टू 3 और 4 की पावर 3 रूट में। ठीक है, इसको 64 को हम क्या ले सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये 4 की पावर 3 लिख दिया 64 की जगह। अब 3 से क्या हुआ, ये कट गया हमारा, तो हमारे पास क्या बचा, a इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो क्यूब है, जो हमारे पास क्यूब है, ये मैंने अभी किया था, क्या किया था, ए स्क्वायर ए क्यूब 64 आ गया, ए इज इक्वल टू 3 रूट 24, यहाँ पे रूट 3 हो गया। ये 64 को 64 ये लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये हमारा करके ए की पावर ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, साइड हमें मिल गई ए, मतलब ये साइड हो गई 4। क्यूब की सारी साइड बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 हो गया। अब क्या किया हमने, ये 4 था, ये 4 था, ये 4 था, ये हाइट 4 थी। ठीक है, ये वाले का भी 4 4 है। ठीक, तो इन दोनों को जब जोड़ा तो ये 4 4 मिलके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आया है वो क्या हो जाएगा, सो हाइट ऑफ, सो हाइट हाइट इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4। सो क्यूब, सो इन क्यूब लिख देते हैं। ठीक, क्यूब में हाइट हो गई 4, लेंथ क्या मिलेगी, लेंथ मिल जाएगी 4, और हमारा ब्रेथ मिल जाएगी, ये भी 4 आ जाएगी। क्यूब की सारी साइड बराबर होती है। अब हमने क्या किया, एड बोथ क्यूब, एड बोथ क्यूब। जब करेंगे तो हमारे पे हाइट हो जाएगी क्या, हाइट 4, लेंथ बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 + 4 इज इक्वल टू 8, और ब्रेथ हमारे पास वही रहेगी, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 4। तो सरफेस एरिया जो हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन दिया था सरफेस एरिया ऑफ रेजिस्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, मतलब टीएस से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीछे लिखवा रखा है मैंने, पाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी प्लस एच प्लस एल। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 एल क्या है हमारे पास, 8 है, 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। जब हम इसे सॉल्व करते चलेंगे आगे तो 2 ये हो जाएगा हमारा 8 × 24, 8 चौक 8 का 8 चौक 32, 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। जब हम जोड़ेंगे इसको तो 2 मल्टीप्लाई ये जुड़ जाएगा 32,
2 4 6 10, 10 का 0, हासिल 1, 3 4 और 4 3 4, 3 4 5 और 3 8, 80, और 80 को बनाएंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका है, ये क्यूबॉइडल का है, क्यूबॉइड का। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।